हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम चर्चा करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको वेरिफिकेशन के समय देना है। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो बार होगा। पहली बार आपको वेरीफाइड करने के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उस समय आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों डॉक्यूमेंट्स फिर से लेकर जाएंगे। तो इस तरह प्री और पोस्ट दो तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कई सारे बच्चों के डाउट्स बन रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उन सभी बारीकियों को मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ डिस्क्राइब करूँगा, तो आप उसको समझ लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही चैनल का लिंक दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जुड़ जाओगे तो इससे क्या होगा, वहाँ आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का मकसद यह है कि आप लोगों तक मेरी जो भी वीडियोस हैं और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है वो आपको मैं टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको 31 तारीख के लिए बुलाया है। इस जो पहला काउंसलिंग होने वाला है वह उन लोगों का होगा जो कि JNKVV कैंपस के हैं, RVS के भी कैंपस के हैं। उन लोगों को यहाँ पहले बुलाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो वेरिफिकेशन होगा उसमें बुलाया है अदर स्टेट वालों को, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल सभी को बुलाया है उन्होंने, ठीक है, नॉन एलिजिबल को छोड़कर। सॉरी, गलती से मैंने एलिजिबल नॉन एलिजिबल बोल दिया था। तो अब समझ लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका वह रहेगी आपकी मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट क्यों? क्योंकि मार्कशीट ही आपके आइडेंटिफाई जो नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए आइडेंटिफिकेशन है वही आपका क्या रहेगा, 10th 12th की मार्कशीट रहने वाली है, ठीक है। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया है, क्या क्या बताया है अपन उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला उन्होंने बोला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल क्लास 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए बोला है उन्होंने क्या, बर्थ, वो सॉरी 10th क्लास का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स इन ओरिजिनल रिलेटेड टू क्लास एक्स क्लास 12th ऑनवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कुछ जो CBSE बोर्ड से होते हैं उनकी ग्रेड रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, तो ये उनके लिए है। और सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स जो आपको मिले होंगे, जैसे मान के चलिए आपको NCC मिला हुआ है स्कूल टाइम पे, UG में मिला हुआ है, NSS सर्टिफिकेट है, तो वो सब भी आपको रिपोर्टिंग के समय वहाँ दिखाना होगा, ठीक है। अब कई सारे बच्चे ये मुझसे बोल रहे हैं कि सर मेरा PDC अभी तक नहीं आया है, हमको ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं मिला है, माइग्रेशन भी नहीं मिला है, तो क्या सर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि उन्होंने वेरिफिकेशन के टाइम पे बोला है कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्यों मंगाया है, ताकि उनको पता तो चले कि आप जो है ग्रेजुएट हो गए हो, तो उसके लिए उन्होंने मंगाया है। लेकिन हो सकता है कि अगर उस कॉलेज से किसी भी छात्र को ना मिले हों, तो यहाँ वेरिफिकेशन के समय आपको थोड़े समय के लिए मोहलत मिल सकती है उस चीज़ को लाने के लिए। जैसे PDC नहीं मिली है, तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है जैसे प्रीवियस में अगर देखा जाए तो उस समय ऐसा हुआ था कि जिन लोगों का PDC नहीं आया था उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दिया था। तो हो सकता है कि आपको PDC के लिए समय मिल जाए और माइग्रेशन के लिए भी हो सकता है समय मिल सकता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्ट में वो सभी डेटा होता है जो आप 4 साल की डिग्री में करते हैं सेमेस्टर वाइज, उसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और ये ग्रीन कलर की होगी JNKVV और RVSKV वालों के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम SC ST नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBC एंड EWS कैटेगरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड इशूड बाय कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आप जो कैटेगरी के लिए दर्शाएंगे वहाँ, जैसे SC ST OBC वालों को जाति प्रमाण पत्र ले जाना पड़ता है,
तो आप जो है वहाँ एमपी वाला जो हिंदी वाला जो रहता है वह आपको वहाँ दिखाना है। अब इसमें जो अथॉरिटी है, कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसको जो है प्रिंट कराएँगे और प्रिंट कराने के बाद जो है वहाँ प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें लोक सेवा केंद्र की सील होनी चाहिए। वहाँ ठप्पा होना चाहिए उस चीज़ का, ताकि वह प्रमाणित कर सके कि आप जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आए हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। जब आप ये डॉक्यूमेंट ले जाएँगे तो आपको ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ले जाना है। अब ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी ले जाने का क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर मान के चलिए आपसे ओरिजिनल देख लिया और फ़ोटोकॉपी नहीं ली, तो नेक्स्ट टर्म जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उस समय वह फ़ोटोकॉपी काम आ जाएगी। ठीक है? अब यहाँ इन्होंने मेडिकल सर्टिफ़िकेट केवल उन लोगों के लिए मेंशन किया है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने मेडिकल सर्टिफ़िकेट यहाँ मेंशन किया है। अगर आप विकलांग नहीं हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट नहीं ले जाना है, लेकिन आप जब रिपोर्ट करोगे तो उस समय आपसे मेडिकल सर्टिफ़िकेट इसलिए माना माँगा जाएगा, क्योंकि वहाँ आपके ब्लड ग्रुप और इनके बारे में उन्हें जानना रहेगा, तो इसलिए आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप यूनिवर्सिटी में विज़िट करेंगे तो वहाँ ना हॉस्पिटल होता है छोटा-सा, जिसे क्लिनिक चैम्बर कहते हैं। क्लिनिक चैम्बर में जाके आप डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाले वहीं से आपको बनाकर दे दें, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले से कुछ डेटा उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है? अब कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ये कहाँ से बन के आएगा? तो आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट कॉलेज वाला ले जाना है, जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, उस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट को आपको वहाँ ले जाना है, ठीक है? और जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका जो जेएनकेवीवी आपने जो एंट्रेंस दिया है, जेएनकेवी आरवीएसकेवीवी का, तो उसकी एक कॉपी आपको ले जाना है। साथ में आप इस कॉपी को प्रिंटेड फॉर्म में ले जाएँ तो और बेटर रहेगा, ठीक है? और एक ले जाना आप ब्लैक एंड व्हाइट, और 3 रीसेंट एंड क्लियर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है? जो आपके रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं उनको ले जाना। इसमें आपको डेट मेंशन कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने रीसेंट बोला है तो आपको डेट और नाम दोनों ही मेंशन कर लेना चाहिए, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब यहाँ कुछ सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर हम अदर स्टेट वाले हैं और हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा। और आप अगर स्टेट वाले हैं तब भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाते समय आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो है सील ओरिजिनल होना चाहिए। ये वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इसको फोटोकॉपी के तौर पर पेश किया है। ओरिजिनल उस सील से पता चलेगा, ठीक है? अब इसके बाद कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो गैप सर्टिफिकेट आपको यहाँ जो है नहीं दिखाना है वैसे तो, लेकिन अगर आप लेकर जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। गैप सर्टिफिकेट का जो भी फॉर्मेट होगा वो मैंने टेलीग्राम पे आपको भेज दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। जो भी आपका गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहने वाला है, आप उसको वहाँ से देख लेना, ठीक है? अब जो है गैप सर्टिफिकेट में क्या-क्या लिखवाना है आपको ये तो पता चला ही गया। और रही बात गैप सर्टिफिकेट कब देना है, तो यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया है गैप सर्टिफिकेट का, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस समय आपको यह देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसे पहले ही बनवा लें। कुछ चीज़ें वो लोग मेंशन नहीं करते लेकिन माँग लेते हैं, तो हमें जो है डॉक्यूमेंट पूरे लेकर जाना चाहिए वहाँ पर। फिर बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस फ्री सर्वर सर्व कैटेगरी एंड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट लगभग सभी का ही बनता है, तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट ले जाएं। और कैंडिडेट विल हैव टू फिल ऑल पॉसिबल चॉइस डूरिंग चॉइस लॉकिंग। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब आप चॉइस फिलिंग कराएंगे तो उस समय आपको जितने ऑप्शन मिलेंगे उन सभी ऑप्शन को आपको फिल करना रहेगा। तो ये आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा, जब आप वेरिफिकेशन करा लेंगे। वेरिफिकेशन के बाद ये यहाँ से फर्दर उसको आगे अपडेट कर देंगे। तो आपकी जो साइट है जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ जो है काउंसलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिखने लगेगा। तो जब चॉइस फिलिंग के लिए आपको दिखेगा तो वहाँ कई सारे कॉलेज और उनके कई सारे डिसिप्लिन होंगे, तो आपको सभी को वहाँ जो है टिक करना है, ठीक है? किसी को भी छोड़ना नहीं है।
और फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, वो क्राइटेरिया यह है कि 6 और जो 10 का रहता है ना OGPA, उसमें से आपके 6 OGPA तो होना ही चाहिए इसके लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ दिखानी है। अब इसके बाद आपके कोई डाउट रहते हैं तो वह आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं, वहाँ भी मैं सभी के रिस्पॉन्स कर ही रहा हूँ, तो ये आपको हो जाएगा। इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं रहा होगा आपका, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी छोटी बातों को यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।